कफ, कफ यहां तक जमता है, नजला बालों में उतरता है। वो तो बच्चों को जिनको कफ कोल्ड ज्यादा रहता है उन बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं। आंवला एलोवेरा गिलोय पिला देना, गिलोय घनवटी एडवांस खिला देना, यहां उतरता है नजला। आंखों, जिनको आंखों पर चश्मा है उसका एक कारण कफ है। और कफ की परीक्षा क्या है? पित्त तो परीक्षा वो एसिडिटी से पता लग जाता है, वहां तो दर्दों से पता लग जाता है। कफ का खाली यही इतना ही नहीं है, आप नस्य करो और उसके बाद यदि आपको कुछ बलगम ना निकले, ऐसे नहीं पता लगता। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, जरा गौर करना। अब देखो, मैं आपको एक बहुत बड़ा फार्मूला देता हूं। ये बात कहने के लिए किसी भी आदमी को कम से कम 50 साल लग जाएंगे। 50 सालों के अनुभव के बाद ये विद्याएं पता लगती हैं, अनुभव आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते। ये ज्ञान ऐसे नहीं हो जाता है। जानकारियां हो सकती हैं आपको, नॉलेज बहुत बड़ा तत्व है। इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, नॉलेज एंड विजडम इज टोटली डिफरेंट। आई एम नॉट इंफॉर्मेशन, मुझे सूचना ही नहीं है। आई हैव नॉलेज, आई हैव विजडम, आई हैव एक्सपीरियंस। और मैं आपको जो बता रहा हूं सुन लो जरा। सप्ताह में एक बार नस्य कर लेना। सबसे हल्का नस्य है बादाम रोगन का, उससे थोड़ा तेज है अणु तेल का, उससे थोड़ा तेज है षडबिंदु तेल का। और ज्योतिषमती, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, ये स्वामी रामदेव को ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुआ बोध है। मालकांगनी का तेल लोग दर्दों में लगाया करते थे, कुछ लोग मस्तिष्क की बीमारियों में खाया करते थे। ज्योतिषमती माने उससे मस्तिष्क प्रज्ञा तेज, बुद्धि तेज हो जाती है। शास्त्र में भी लिखा है। और इस युग के एक बहुत बुद्धिमान, चारों वेदों के ज्ञाता ऋषि हुए महर्षि दयानंद, उन्होंने लिखा ज्योतिषमती खाओगे तो बुद्धि तेज हो जाएगी। खुद भी खाते थे, पांच बीज रोज खाया करते थे महर्षि दयानंद। और उनकी इतनी मेधा तेज थी, सारे शास्त्र, चारों वेद, दर्शन, उपनिषद सब उनको कंठस्थ थे। मैंने ज्योतिषमती का ये जब से प्रयोग किया है, 1 से 3 दिन में, और जिनको 20-25 साल पुराना भी नजला, जुकाम, कफ, कोल्ड, अस्थमा है, तो 7 के 7 दिन में कहता हूं इनका नस्य करो, यहां पूरा खत्म कर देते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब से मुझे इस विद्या का बोध हुआ है तब से पहले मुझे भी साल में 1-2 बार थोड़ा बहुत हल्का सा गले में खराश हो गई, सर्दी जुकाम, थोड़ा सा ऋतु परिवर्तन पर हल्का सा हो जाता था। अब भगवत कृपा से मुझे सर्दी जुकाम भूल गया मैं। क्यों? मैं भी सप्ताह में या 15 दिन में एक बार नस्य अवश्य कर लेता हूं। तुम भी कर लेना। और जो बाहर भीतर बहुत घूमते हैं ना, और मैं तो रोज 400-500 लोगों से मिल रहा हूं। आज आप में से करीब 1000 के करीब भाई बहन हैं यहाँ, यो निराम इनके मिला के 1200 के करीब हैं। 600 से आज मिलूंगा और 600 से कल मिलूंगा, और मिलूंगा ही नहीं, तुमको पूरा भरपूर आशीर्वाद और जो मेरे पुण्य हैं आपको सबको दूंगा। गुरु जब आशीर्वाद देते हैं ना तो सिर पर हाथ ही नहीं रखते, वो अपने पुण्य देते हैं आपको। तो एक बहन आई मेरे से, बोले स्वामी जी आप सबकी रोग हरते हो, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कैंसर, आपको हो गया तो? मैंने कहा योगी के योग से, ज्ञान से, भक्ति से उसके सारे रोग, भोग और प्रारब्ध कट चुके होते हैं, इसलिए योगी को कोई योगी रोगी नहीं होता है। मेरी चिंता मत करो। तो मैं तो सबसे मिलता हूं। यदि ऐसे ही कोई इन्फेक्शन लगने लगे तो स्वामी रामदेव को तो रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई मिले। तो मैंने भी आजकल ये कर लिया कार्यक्रम कि 5 बूंद, पहले तो मैं सप्ताह में एक बार करता था,
अब मैंने रोज का कार्यक्रम शुरू कर दिया है कि किसी को भी सर्दी जुकाम थोड़ा सा होता है, ये भी संक्रामक रोग होता है। सर्दी जुकाम वायरस होता है, इसमें बहुत लाइट वाला। कोरोना थोड़ा इसका बड़ा है, वो राक्षस जैसा है, ये उसका बच्चा है। सर्दी जुकाम कोरोना का ही भाई बंधु है, ये एक ही फैमिली है। हाँ। मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोग सुबह उठें तो चाहे गाय का घी नाक में डालें, चाहे बादाम रोगन डालें, चाहे अणु तेल डालें, चाहे सड़बिंदु तेल डालें, और कुछ नहीं तो पतंजलि कच्ची घानी का सरसों तेल है वही नाक में डाल लेना। एक बार तो खर्राटा सा लगता है, बाद में ठीक हो जाता है। ज्योतिषमती जिनको नजला है वो डाल लो। जो ज्योतिषमती का, सरसों के तेल का, अणु तेल का, सड़बिंदु तेल का, मैं कोई व्यापार की बात नहीं कर रहा हूं, उपचार और उपकार की बात कर रहा हूं। बादाम रोगन, गाय का घी, चाहे पतंजलि गाय का 100% शुद्ध घी ले लो या अपने घर में बना लो, उसको डाल लो। कभी जिंदगी में सिर दर्द नहीं होगा। सुन लो, कुछ तो ऐसे ही सिर पकड़े बैठे रहते हैं और ऐसे मंडासा सा बांध के रखते हैं, जोर से खींच के, और फिर ऊपर से कंबल ओढ़ के अंधेरे में लेटते हैं। क्यों अंधेरे में क्यों लेटते हैं? बोले कि ऐसे बांधते जोर से, मेरे पास कोई नहीं आएगा। सामने ही बैठी है, बोले समझे ऐसे ही करती हो। फिर अंधेरे, लाइट बंद कर लेते हैं कमरे में, और फिर ऊपर से ठोकती है, मेरा सिर दबा दो रे कोई। फिर पति कहता तेरा सिर नहीं, तेरा गला ही दबाऊंगा, बहुत दिन हो गए तुझे परेशान करते करते। क्यों? ये नस से कर लेना मैया, ठीक है बेटा, ये नस से कर लेना, चाहे बादाम रोगन से शुरू कर लो, और मैं तो कहता हूं बदल बदल के कर लो ना। बादाम रोगन से थोड़ा दिमाग को ताकत ज्यादा मिलती है, बादाम रोगन और गाय के घी से। और ये जो अणु तेल आदि है ना, ये शरबिंदु तेल और ये सब सरसों तेल और ज्योतिषमती, ये दिमाग को भी अच्छा करते हैं और अंदर कफ को खींच के निकाल देते हैं। बहुत जोरदार है। अब तो ज्योतिषमती कहाँ है? ये रहा। अब इसमें एक वो ड्रॉपर वाला भी है ना, खोलना इसको। अब तो ड्रॉपर वाला भी बना दिया, उसे ड्रॉप भी डाल लो। नहीं तो अपना ये एक मैंने नया फार्मूला किया, अणु तेल इसमें खाली जगह होती, इसी में ज्योतिषमती तेल डालिया तो थोड़ा दोनों का असर हो जाता है। ये कल ही में करके आया। इसी में भर लो, इसको थोड़ा हिला लिया करो, ऐसे ऐसे ये जम जाता है ना, ऐसे, और इसमें डाल लो, दोनों मिला के डाल लो। एक बार तो लगेगा, सहता सहता डालो। यदि ठीक से नस से करते हो, यदि 7 दिन में करते हो तो कम से कम 200-250 ग्राम कफ निकलता है। कहां जमा होता है किसी को नहीं पता, और कोई यंत्र में नहीं आएगा। अब मैं अपना बताता हूं, चलो एकदम कल की बात बताता हूं। मुझे अचानक थोड़ी सी कल छींक आई और गले में थोड़ी खराश सी होने लगी। हो सकता है कोई आकर के प्रसाद दे गया होगा हमको भी, हम दूसरों को प्रसाद दे तो हमको भी तो दे देता है कोई। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ ना हो जाए, तो मैंने नस से किया। कम से कम 150-200 ग्राम तो मुझे ही नहीं पता था अंदर जम गया। अब इस बार करीब 10 दिन हो गए थे। गंगोत्री गया था उस दिन डाला था। गंगोत्री गया था उस दिन, याद है आप लोगों को? वहीं ठंडे पानी में नहाया भी और ऐसे खुला नंगा बैठा रहा। नीचे से गर्मी हो गया, ऊपर सर्दी, फिर थोड़ा बहुत जम गया होगा 7-8 दिन में।